अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह होशियारियां। ना आप बाज आ रहे हैं ना हम बाज आ रहे हैं। नाज़रीन, आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। आज हमने यहां सजाया है ईद लाउंज और पिछली बार की तरह आपसे वादा किया था कि इस बार भी हम आपके लिए एक कैजुअल ईद लाउंज लगाएंगे, तो आज फिर हमने लगाया। लेकिन आज के ईद लाउंज में एक ख़ास बात, वो ख़ास बात क्या है? वो ख़ास बात यह है कि हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि एक शहंशाह का शहजादा बेटा है। वो सराइकी पट्टी के जो बेहतरीन गुलकार आज तक पाकिस्तान में पैदा हुए, शफाउल्लाह रोखड़ी। पहले तो उनके लिए एक क्लैप हो जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई शख्स इतना नाम पैदा कर ले, इतना बड़ा नाम बना ले अपना, तो आगे से औलाद भी उस नाम की लेगेसी को लेके आगे चल सके। इस शो में कुछ लोग बहुत इस बात को सीरियस ले रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं असल में बात कर रहा हूं उनके बेटे, उनके बरखुरदार, जो वाकई अपने वालिद की लेगेसी को लेके आगे चले और अपना नाम पैदा किया। और आप सबकी पसंद मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान रोखड़ी। थैंक यू। ज़ीशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज ईद लाउंज में हमें ज्वाइन किया। हम जो ये ईद लाउंज लगाते हैं उसकी वजह ये होती है कि आम तौर पे जब हम शो कर रहे होते हैं तो हम सब शो के अंदर एक जकड़े होते हैं, एक प्रोटोकॉल के अंदर। एग्जैक्ट कि हमने ओवरलैप नहीं करना, हमने कोई बात ऐसी नहीं। एग्जैक्ट आपने कहते रहना साथ साथ। अच्छा जी। मैंने अपना एग्जैक्ट वाला साथ रखा हुआ है ताकि पता चले आप जिंदा है। तो हम एक कैजुअल शो इसलिए करते हैं ताकि अब हम देख सके कि हम आपस में जब बैठते हैं तो हम कैसे बातें करते हैं, क्या करते हैं। आप आज आए हैं हमारे लाउंज में, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने याद किया। मैं तो हमेशा से देखता आ रहा हूँ आपका प्रोग्राम जब से शुरू है, हमेशा पसंद किया। मेरी खुशनसीबी है कि आप सबके पास में मौजूद हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी, आपकी टीम की सबकी खैर। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें आप। अच्छा, ज़ीशान से हम मौसीकी पे तो बात करते ही रहेंगे, ठीक है। ईद मुबारक के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने नोट किया है कि एक सलमान खान का ब्रेसलेट और एक ये अंगूठी और ब्रेसलेट, ये हर वक्त ऐसे ही रहता है, ऐसा ही है? इसके पीछे को किसी खास आदमी ने तोहफे में दिया है? आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ, नेशनल टीवी बैठे हैं ना, तो कई बातें नहीं होती। नहीं, आप दूसरी बात भी कर सकते। असल में जी मेरे बाबा को शौक था, वो पहना करते थे ऐसी चीज़ें। अच्छा। तो बस उन्हीं के शौक की खातिर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हीं की नकल करके मैं चाहता हूँ कि अपने पास रहे, तो इस वजह से। नहीं तो नहीं, इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं बाबा की वजह से। मैं ज़्यादा आप उनकी नकल नहीं कर सकते, आप उनके बेटे हैं, आप जो करेंगे असल करेंगे। बहुत बड़े बाप के आप। अल्लाह ताला खैर रखे। आगा साहब आपको भी बहुत ईद मुबारक, सलीम साहब आपको भी ईद मुबारक, बाकी सब आपको भी ईद मुबारक। क्या हुआ, आप हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे? चले मैं फर्द नाम लिखेगा आप ईद मुबारक। बहुत अच्छे भाई। अच्छा हारून साहब, वैसे मेरी और इर्जा की अभी तक ईद नहीं शुरू हुई। ऑफ कोर्स। उसकी वजह क्यों नहीं शुरू हुई? उसकी वजह किसी ने ईद दी नहीं इनको। देखिए भाई, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बैठे कुछ लोग अभी तक जिन्होंने ईदी नहीं दी है, उनके बारे अल्लाह उनसे पूछेगा, अल्लाह उनसे। आप ये अल्लाह पे छोड़ दें मामलात, आप इजी रहे। छोड़ दिया थे आगा साहब, बहुत पहले छोड़ दिया थे अल्लाह पे। बस बस बस। आप जितनी लेते हैं ना, तुम तो चाहती हो भी साल में 4-4 बारी ईद हो। छोड़ो, ये तो खुद ईद के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, हमें दुकान से ईदी मिलेगी यार। मेहमान ईदी देते हैं जी। इनको अपने भाई नहीं दे रहे मेहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो सबने ईदी दे दी है। वैसे तुम लोगों को शायद इस बारे में नहीं, तू तो मुस्तक सी ना। आप ज़ीशान नहीं बिलीव करते बहनों को ईदी देने में? अच्छा, ये मैं बिलीव करता हूँ जी। आप बिलीव करते हैं, लेकिन काजी तो लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहता। हम अलग से इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उन्होंने बड़े आप समझे हो गई आप। हो गई। अरे वाह, तालियां। आप अपने हाथों में आप समझे हो गई है, होनी नहीं है, हो गई है। अच्छा जी, आगा साहब, ज़ीशान ने ना बड़े तरीके से कहा है आरज़ू के अच्छा है। और ਜਦੋਂ भी ईद लगती है ना, अगले दिन इंशाल्लाह मकान शुरू कर लेंगी है। हारून साहब, ये खा सकती हूँ कि मेहमान जाने का इंतजार करना है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल खा सकती हैं। मैं भी बल्कि आ रहा हूँ थोड़ी देर। बल्कि आप मेहमान को भी यार गोगा, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें। हाँ जी सर। तो हाथ लगाए बगैर इनको प्लीज। कितने ना कितने लग ही जाना है।
ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ आपके वालिद ने इतना बड़ा नाम पैदा किया ये कोई नहीं कर सका। उसके बाद ये बहुत बड़ा बोझ नहीं था आप पे कि यार वालिद के जगह मैं कैसे नाम अपना पैदा करूं? सर ये माइंड में आता रहा है बहुत दफ़ा कि ये जैसे कहते हैं ना बोर्डा थले बोर्ड नहीं होते। हाँ, उनका काम इतना ज़्यादा था और उसके अलावा लोगों में डिमांड इतनी ज़्यादा थी और लोग चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि यार अगर उनका बेटा आ रहा है तो वो किस, उसमें फिर प्रेशर था एक इंसान पे कि यार, और मैं चाहता था उस टाइम में मेरा माइंड था कि मेरा मालिक मुझे मियाँ वाली में मशहूर कर दे। अच्छा। कि लोगों में इज्जत रह जाए, इतना प्रेशर। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, मेरे मालिक ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली और फिर बहुत मोहब्बत लोगों ने दिया। क्या बात है, नहीं आप इस काबिल भी हैं, आपने साबित भी किया अल्लाह मोहब्बत। अच्छा, आपके जो गानों का जितना भी शोहरा है, आपके वालिद का, आपका, उसमें अल्फाज का बड़ा जो है ना कमाल है कि वो जो शायरी है ना उसकी, वो बड़ी कैची सी है, रिदम तो होता ही है उसमें, लेकिन वो जितने भी गाने हैं, आपका अपना फेवरेट कौन सा? सब गानों, आपके वालिद के भी, आपके भी, सबसे फेवरेट गाना कौन सा? फेवरेट जी हमारे अपने सकाफती सॉन्ग हैं, बाबा का जैसे है, आज काला जोड़ा पास, सारी फरमाइश थे जो। वाह वाह। तो अपने सॉन्ग्स तो पसंद होते हैं, बंदा करता है, कोशिश करता है कि हो जाएं कोई अच्छे। तो बाबा का अगर पूछा जाए तो काला जोड़ा में, काला जोड़ा पा। अच्छा ये बताएं कि जाहिर है अब आपके इतने फ़ैन हैं, मिलियंस में आपके फ़ैन हैं, सही है, कभी कोई फ़ैन आई है कि उसने आके प्रपोज ही कर दिया हो कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? अच्छा, और यानी आई देखिए जी, अल्लाह ताला सबकी खैर रखे। हमारी फैंस में फीमेल फ़ैन रही हैं बहुत ज़्यादा अभी तक जो हैं जी। हम जब शोज़ करते हैं ना सर, हमें अक्सर औकात जो शादी वाले होते हैं वो अपने घर में लेके जाते हैं, अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से मिलवाते हैं। यकीन करें वो इज्जत इतनी बड़ी है हमारे लिए कि अगला एक बंदा एक गैर मर्द को जब अपने घर तक ले जाता है, वाह वाह वाह, तो अल्लाह ताला सबके पर्दे महफूज रखे, इज्जत देती हैं, प्यार देती हैं। लेकिन सर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जी जी जो करंट सिचुएशन है हमारी मौसीकी की, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक सराइकी पट्टी से है, सराइकी मौसीकी ने इस वक्त अपना पूरे पंजे गाड़े हुए हैं। वाह वाह वाह, ये बात बिल्कुल सही है। इस वक्त सबसे हिट वही जा रही है, सबसे हिट, और बड़ी बड़ी मतलब मेलोडी इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत। अच्छा आप खुद भी कुछ हल्का सा सुना दें, फिर अब आपने बात की है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। सराइकी जी माशाल्लाह एक कमाल बंदे, इनके तो सुनते भी रहते हैं, और उनके पास शायर बड़े कमाल, जैसे शाकिर शुजा आबादी साहब, क्या बात है, ऐसे लोग मौजूद है इस पट्टी में, क्या बात, तो कमाल जी बिल्कुल जी। अब उस तरफ से भी ख्वाहिश आ गई है, सुना दें। शाकिर साहब का एक दौड़ा मुझे बड़ा पसंद है, मैंने बहुत दफा थिएटर पे भी किया। चलो गद्दी तो अलहदा भी सुना दो, बांह टूटी है। ये पता है कि जब आप कैजुअल बैठते हैं, ये चीजें होती हैं, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको हाँ, बड़े लोगों के चोंचले हैं जी, बड़े लोगों के चोंचले। नहीं पता ना बेटे, तू उदों दा अपना शू ही दिखाई जाना। एक दिन आगा साहब धाड़े मार मार के रो रहे हैं, ओए होए होए, तो पता नहीं क्या हुआ है, जाकर देखा तो एक गाना सुन के रो रहे थे। कौन सा? छलड़े छलड़े वाल। अच्छा, गल एडी हुंदी नहीं है जिहड़ी जनाब बताउंदे है ना। आगा साहब बता करें जी, शाकिर साहब का जी वो, वाह वाह वाह। जिमें मैं कुआं रुआया है, हाय हाय हाय, तू भी मैं वांगू पल पल रोसे, हाय हाय हाय, एक बारी रो के थक बासे, वल दिल डुकसिया तू वल रोसे, ओए वाह, कोई दुखड़े आन वंडे सिया ना, वाह वाह वाह, कुला कंधियां को गल रोसे, वाह, बस शाकिर फर्क में आददा है, मैं आज रोना तू कल। हाय हाय हाय, आगा साहब बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला आगा साहब, वाह वाह वाह। नहीं तो चुप करान गए सो। हारून साहब, मैं भी आगा साहब को कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ। करें जी करें। बिस्मिल्लाह। असा खून जिगर दा दे दे के एक नाग दा बाल जदों डंग मारे ओदे होश आया
तू शाकिर बहु नुकसान। अच्छा, अगर ये आपको पूरा आता होता तो आपकी बका हो जाती। दोबारा सुनाने। मुझे पूरा आता है। ऐसे होना चाहिए था, एक सांड दे बाल ते टुड मारे। भाई मैं भी एक माया जी 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 अता करें सलीम साहब, एक क्लैप सलीम साहब के लिए आप करेंगे? नहीं बाद ठीक है, ओके जी। नहीं यार कर दो यार, क्या नहीं पावर बेर खरीदन दी। गरीब आदमी मेरे ना बात है नहीं पावर बेर पावर बेर खरीदन दी। मामा कढ़ाई घट करा लेना बेर। शायरी च मजबूरी भी है ना। मजबूरी भी नहीं पावर बेर खरीदन दी। यार बेर भी खरीदन दी पावर नहीं अज तक सेब तो लाया जाते लड़ दिया हैं इना अखियां को समझाया। अल्फ तो जेर हो गई। सुने तेरे घर चोरी फेर हो गई। अल्फ तो जेर हो गई चंगी तुसा छा कीती धुप अगे नालो ढेर। शिकरे कैद हो गए। कैसी छोटा जी है। शिकरे कैद हो गए। अच्छा ओ दो माहिया मिले आए जदों वाल सफेद हो। ईद है मेरी एक फरमाइश आगा साहब से जी। ढह पई मुंदरी मेरी। भाई मुंदरी मेरी गुलेंदियां शाम हो गई। भाई मुंदरी मेरी गुलेंदियां शाम हो गई। चन जा ढोल पीछे निके जा ढोल पीछे मेरी जिंदगी नीलाम हो गई। भाई मुंदरी मेरी गुलेंदियां शाम हो गई। घूम के जरा मेरी गुलेंदियां शाम हो गई। चन जा ढोल पीछे निके जा ढोल पीछे साड़ी जिंदगी नीलाम हो गई। यार आज ईद है यार। हो गई मुंदरी में बहुत शाम हो गई। मेरी गुलेंदियां शाम हो गई। पई मुंदरी मेरी गुलेंद शाम हो गई। पई मुंदरी मेरी शाम हो गई। शाम हो गई ए शाम हो गई। 1 2 3 अज काला जोड़ा साडी फरमाइश ते। अच्छा उनकी तरफ से है ढह पई नकदी मेरी गुलेंद रंग कदे नहीं पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा साडी फरमाइश मेरा पाके सामने साडी फरमाइश ते। रंग कदे नहीं पाया पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा साडी। आ जाए अरे ठहर जाओ सर ना लगे रहो। नहीं नहीं ना तावीज है तावीज। अच्छा अरे कर लो जी। नहीं सही है बिल्कुल ऐसी बात है। अरे वाह यार। सर नहीं हम बिल्कुल आपके तरफ में बिल्कुल मजाक कर रहे थे। प्लीज ये वापस रखिए। ले सर सर थैंक यू। लेकिन सर जी आज तो बात हो ना रोखड़ी भाई लो मेरी भरजाई है तेन मुंदरी पैक। नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं बचाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum and Eid Mubarak to all of you. Thank you. थैंक यू सर। First of all, I would like to express my heartfelt gratitude for having me here. I was literally waiting for this special day. वाह वाह। My name is Asad Ali and I am from Chiniot. इसके साथ ही BBC लंदन से खबरें I am pursuing